हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग भी पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग देखिए कोई भी सवाल करते हैं या दो चर वाला रैखिक समीकरण हो या समीकरण हो या बहुपद हो, इसमें भी माने किसी सवाल में क्लास 6 से लेकर के 8 तक ये रूट हम लोग का बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा। यानी समझिए कितना ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि हद से ज़्यादा। तो अब हम लोग क्या करें कि पहले ये पढ़ लेंगे तो कहीं हम लोग का डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आज पहले देखते हैं कि रूट का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। समझिए कि हर सवाल में ये आता है। ठीक, 6 से लेकर के 10 तक ये सवाल में आ जाता है। तो ऐसा हम लोग गलती कर देते हैं। ठीक, तो आज सब लोग गलती मत कीजिएगा। देख लीजिए एक मिनट, हम लोग का दिया है कि रूट दो और रूट दो को कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि रूट के अंदर जब समान संख्या रहता है, क्या रूट के अंदर जब मान लीजिए कि अंदर 2 है, यहाँ पर भी अंदर 2 है, समान रहता है तो इसके गुणांक जुड़ता है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दोनों में कितना है, 1 और 1 है। तो 1 1 जोड़ करके आप लोग लिख देंगे क्या, यहाँ पे 2 और रूट का 2 अंदर था तो रूट का 2 ही हो जाएगा। माने ये रूट है तो रूट का 2 लिख दिए एक बार, और इसका गुणांक जुड़ जाएगा जब समान रहेगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम लोग बहुत लिए हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए आगे, यहाँ पर 3 रुपया है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 रुपया है। 3 रुपया और 1 रुपया मिला करके कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 4, और रूट का अंदर में क्या है, दोनों का समान है तो क्या लिख देंगे, 5। 4 रूट 5 हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं इसी प्रकार। देखिए इसमें दिया गया कि 3, यहाँ पर रूट 2 है, तो दोनों का रूट बताए कि समान है, नहीं ना। जब हम अभी बताए कि रूट समान रहेगा, मतलब कि अंदर वाला संख्या जब समान रहेगी तभी इसका गुणांक जुटेगा। अंदर वाला संख्या समान नहीं ना, तो अब नहीं जुटेगा। तो अब क्या होगा भैया, तो देखो आगे होगा ना, कुछ तो जरूर होगा। ठीक, देखिए अब इसमें कुछ नहीं होगा तो अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और रूट 3 है तो रूट 3 उतार देंगे उसी प्रकार। ठीक, प्लस का है तो प्लस 6 और रूट क्या उतार देंगे, यहाँ पे 2 उतार देंगे। मतलब मेरा का नाम है कि जब ये नहीं जुटेगा तो दोनों उसी तरह उतार करके यहाँ पर क्या दर्शा देंगे, आंसर। मतलब यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, मतलब दोनों में जब समान है तो नहीं जुटेगा तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं। ये देखने से पहले रुक जाइए, 1 मिनट कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि ये पहले गुणा वाला सीख लीजिए, नहीं तो इसको ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ है ना। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, और रूट के अंदर बताइए कितना है, 16 है। तो रूट 16 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। रूट 16 को आप तोड़ेंगे संख्या के रूप में तो रूट 16 किसी संख्या का वर्ग होता है। किसका संख्या का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है रूट 16। तो आप यहाँ पर क्या दर्शा देंगे, गुणे 4। ठीक, अब प्लस है तो यहाँ पर क्या दर्शा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 3, और 3 का यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। क्या है, गुंडा का चिन्ह है। अब बताइए रूट 9 का क्या लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट आप परिमेय संख्या हो, मतलब करणी का, यानी आप लोग वर्गमूल निकालना सीखे होंगे तो यानी 9 3 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक, 4 दूनी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 और रूट प्लस यानी तितरी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। 8 को 9 को कितना होता है बाबू, 17 को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, आप देखिए अगला हम लोग कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर रूट 3 है, रूट 3 है तो बताइए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 रुपया। यहाँ पर क्या है, 1 रुपया। 1 रुपया में से 1 रुपया घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 रुपया, और 0 रुपया यहाँ पर तो लिख देंगे। ठीक, अब है रूट 3 हम बताएंगे क्या हो जाएगा आपका, रूट वहीं उतर जाता है। उतर जैसे यहाँ भी गुणांक जुटता है तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो 1 1 2 हो जाता है, रूट 3। तो यहाँ पर गुणा के रूप में क्या लगा देंगे, यहाँ पर रूट 3 क्या लगा देंगे, रूट 3 माने रूट 3 है। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर 1 रुपया 1 रुपया, तो 1 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो 0 रुपया। रूट 3 है तो रूट 3 यहाँ पर नोट कर देंगे। अब 0 में रूट 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यानी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी आप लोग यहाँ पर कोई डायरेक्ट यहाँ पर क्या कहता है कि इसका मैंने रूट 3 रुपया में से रूट 3 रुपया घटेगा तो क्या हो जाता है आपका, 0 रुपया ही हो जाता है। डायरेक्ट कोई 0 रुपया लिख देता है तो वह भी सही है। क्योंकि सही है, क्योंकि अब भाई 3 रुपया है, 3 रुपया घटा देंगे तो 0 रुपया है ना बचेगा, तो उसी तरह 0 रुपया हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब 4 है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 4 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा, 3 रुपया। और रूट 3 में से यहाँ पर रूट 3 वहीं तो हो जाएगा, उतर जाएगा 1। जैसे यहाँ पर जोड़ते हैं आगे वाला सेम रहता है तो वहीं उतार देते हैं, सेम है ना तो उतार देंगे, हो गया यही आपका आंसर। अगला देख लेते हैं। यहाँ पर रूट 2 सेम है तो सेम है। जब सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 8 रुपया में से 6 रुपया घटाएंगे तो बताइए कितना रुपया हो जाएगा, आप ही बताइए।
8 में से 6 घटेगा तो यानी 2 हो जाएगा, और रूट का 2 है आगे से तो रूट का 2 यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देख लेते हैं इसको भी। नहीं तो इससे पहले आप लोग गुणा सीख लीजिए, क्योंकि इससे गुणा पर है तो गुणा वाला आप समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये गुणा पहले समझ लेते हैं उसके बाद से इसको देखेंगे। ठीक, देखिए क्योंकि एक गुणा वाला था तो समझ में नहीं आया होगा, तो इसको बाद में देखेंगे, पहले गुणा देख लेते हैं। देखिए कभी भी गुणा रहता है, जैसे सेम संख्या से जब गुणा रहता है, ये जोड़ और घटाना वाला तो सीख लिए कि जोड़ और घटाना में क्या होता है कि माने करनी के अंदर, रूट के अंदर जब सेम संख्या रहेगा तो उसका गुणांक घटेगा या गुणांक ही क्या होगा, जुटेगा। समझ आया? घटाना और जोड़ में क्या होता है कि मतलब सेम संख्या रहता है तो उसका गुणांक जुटता है या गुणांक ही क्या होता है, घटता है। यहाँ पर देखिए सभी में गुणांक जुटा है, यहाँ पर सभी में गुणांक ही घटा है। माने 8 रुपया में 4 रुपया में से 1 रुपया घटा 3 रूट 3, 8 में 6 घटा 2 रूट 2। ठीक, तो गुणांक घटा, समझा गया। अब लेकिन यहाँ पर ऐसे समझिए कि रूट में जब सेम रहता है, गुणा के रूप में क्या होता है, तो गुणा के रूप में अंदर वाला में क्रिया होता है, गुणांक में क्रिया नहीं होता है। गुणा और भागा में अंदर वाला में क्रिया हो सकता है। ठीक, तो देखिए अंदर वाला क्रिया होगा, तो जब रूट में रूट से 5 से गुणा करते हैं तो कितने लोग कहते हैं कि 5 हट जाता है, तो कैसे हट जाता है बाबा, इसका तो कोई लॉजिक होगा ना। कोई कहता है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि देखिए हल करके देखिए तो कैसे होता है। तो देखिए रूट में रूट से गुणा करेंगे तो देखिए इस तरह होता है, या रूट के अंदर एक ही रूट के अंदर हो जाता है दोनों संख्याएं क्या होती है। जैसे रूट में रूट से गुणा करेंगे तो 5 इसी के अंदर चला जाएगा, फिर ये भी 5 इसी के अंदर चला जाएगा, मान रूट एक ही अंदर के चला जाएगा 5। ओके, तो 5 और 5 का देखिए जब जोड़ा लग जाता है तो आप लोग वर्गमूल पढ़े होंगे कि ये क्या होता है, एक जोड़ा निकल जाता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 5 आपका रूट से बाहर निकल जाता है। तो यानी आप ऐसे समझिए कि ये नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे समझिए कि रूट में जब सेम संख्या से गुणा होता है रूट और रूट से, तो रूट का हो जाता है, हट जाता है डायरेक्ट। ये 5 से गुणा होगा तो 5 हो जाता है। तो मतलब कि ये वाला स्टेप कोई नहीं लिखता है। ठीक, लेकिन हम लिखे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी आप लिखेंगे सवाल में तो कोई गलती मारने वाला नहीं है, कोई गलती भी नहीं मारेगा। ठीक, तो यहाँ पर फिर समझ लेते हैं। देखिए 5 और 5 दोनों रूट समान है। आप तो पहले रूट समान है तो देखो बाहर भी संख्या है, इसमें बाहर संख्या नहीं थी। जब बाहर संख्या तो बाहर वाले से गुणा करते हैं। 6 दूनी का कितना होता है, 12। ठीक, 6 में 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर संख्या नहीं थी तो इसलिए गुणा नहीं किया। यहाँ पर संख्या बाहर है तो देखो बाहर भी गुणा होता है, अंदर वाला से गुणा होता है। यही तो आपको सीखना है, ये तीनों सीख देंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, और रूट में रूट से गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पर करके देखे हैं। तो यहाँ पर कर देंगे तो 12 5 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अगला हम लोग देख लेते हैं इसको भी। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग का, ये भी रूट 2 है, यहाँ पर रूट अंदर वाला 5 है। अब देखिए सेम संख्या नहीं है तब क्या करेंगे, यहाँ पर तो सेम था तो अंदर वाला हटा दिए। तो ऐसा बहुत लॉजिक आता है, माने सेम रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी होता है, कभी सेम मतलब कि किसी के किसी चेहरा से मिलता है, जैसे जुड़वा बच्चा में। तो अब ये जरूरी नहीं कि सेम तो अब हर समय सेम नहीं ना मिलेगा, तो इसलिए सेम भी लिए हैं। इसमें समझ लीजिए कि 12 सवाल लिए हैं, अभी 4 सवाल और भागा भी सिखाएंगे, भागा भी इसमें सीखेंगे। ठीक, देखिए तो अब यहाँ पर क्या होगा, 5 दूनी के फिर बाहर वाला गुणा किया, सेम से मतलब नहीं रहता है, इसमें बाहर वाला से गुणा होगा। पंक्ति आई 15। ठीक, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे। अच्छा गुणा नहीं डालेंगे तो गुणा को हटा भी सकते हैं। ठीक, और देखो रूट 2 से 5 में गुणा करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर रूट ऐसे गुणा हो जाएगा। ठीक, कैसे, ऐसे कि रूट में रूट से गुणा होता है तो रूट हट जाता है तो डायरेक्ट लिखते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं अंदर पहले डाल देते हैं। तो अंदर डालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह भी लिख देते हैं, 5 दूनी के रूट के अंदर 10 लिख सकते हैं। ठीक, या आप एक लाइन बढ़ा कर भी लिख सकते हैं कि रूट में अंदर क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिखिए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पंक्ति यहाँ 15 गुण है, रूट के अंदर यहाँ पर क्या दर्शा देंगे। देखिए गुणा हटा दीजिए, रूट के बाहर गुणा नहीं देखे होंगे आप, इसलिए हटा सकते हैं। ठीक, नहीं भी हटाएंगे तो कोई इससे दिक्कत नहीं होगा। ठीक, लेकिन 15 यहाँ पर दर्शा देंगे, पंक्ति है 15, और यहाँ पर रूट 2 गुणे क्या करेंगे 5, माने ये 2 में 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंदर वाला से गुणा होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 और रूट क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो बात तो आपका वहीं हुआ। ठीक, एक लाइन बढ़ाइए, एक लाइन घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखिए ये भी वही है कि रूट में यहाँ पर 1 है, सॉरी 2 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, और रूट से रूट का हो जाएगा हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, मैंने रूट से रूट 2 हट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी के 4, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो अब हम लोग इसमें और सीख लेते हैं, एक भाग वाला भी सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग
सभी में सभी आता है, मतलब कोई भी पढ़े सवाल, या वो 2 चर वाला हो या बहुपद हो या समीकरण हो या कुछ भी हो, उसमें जरूर आता है। तो भाग वाला भी सीख लेते हैं। ओके, देखिए अब भाग भी ले लिए हैं, सवाल वही है, बस भाग के रूप में चेंज कर लिए हैं। ठीक, मतलब ये जो ऊपर वाला जोड़ था उसको भाग के रूप में चेंज कर दिए हैं, बस सवाल वही है आपका। ठीक, ये सवाल लेने के कारण ये था क्योंकि एक सवाल छूट गया था। ठीक, तो इसको भी ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत तो देखिए आगे देख ले रहे हैं भागा। तो देखिए जब 2√2 में भाग लगाते हैं तो आप ऐसे समझिए कि √2 का इस तरह भाग दे दीजिए बाटा के रूप में। भाग ये भी होता है, तो √2 में √2 से भाग लगाएंगे तो √2 का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। मतलब 3 रुपया में 3 रुपया से भाग लगाएंगे तो 1 ही होता है, उसी तरह रूट में भाग लगाएंगे कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए 3 क्या है आपका 5, अब पूरा का बट्टा है क्या 5, मैंने भाग का ये भाग का रूप में दे दिया है। 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा केवल 3, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, अगला हम लोग का दिया है क्या कि ये वाला कि 12√3, तो 12 यहाँ पर क्या करेंगे 12 और रूट का क्या दिया है 3, अब पूरा भाग लगा देंगे 6 और रूट का कितना 3 से, माने 12√3 है, अब भाग लगा देंगे 6√3 से, तो भाग लगाइए देखिए √3 से √3 कट जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 2 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ओके, अब फिर इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर दिया है का हम लोग का 2 और रूट कितना दिया है 16, अब पूरा का भाग लगा देंगे 3 रूट कितना से 9 से, तो इसको एक लाइन बढ़ाइए, पहले इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और गुणे और रूट बाहर निकलेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और गुणे क्या बाहर निकलेगा 3। अब देखिए यहाँ पर कोई कटने लायक है तो कटाई, नहीं कटने लायक तो हटा दीजिए, 4 दूनी क्या 8 बट्टा कितना हो जाएगा 9, यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 8/9 करिए या 8/9 करिए, यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग ऐसा कीजिए कि हम HW में इसको दे रहे हैं। ठीक, ये सेम इस तरह है, इसके लिखा आप लोग करके कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक, इसी का साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, आप लोग न्यू होंगे